चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक इको मार्क सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इको मार्क सर्टिफिकेशन क्या चीज़ है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो जानेंगे इस टॉपिक में हम। इको मार्क सर्टिफिकेशन जो प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया की अगर बात करें तो ऑन 20 फरवरी 1991 में, और इसके किस मिनिस्ट्री के अंडर किया गया था, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है ये इको मार्क सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 20 फरवरी 1991 में। जो ये सिस्टम है इको मार्क सर्टिफिकेशन का, ये मैनेज करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BIS। ये इसको मैनेज करता है, और ये जो BIS है ये किसके अंडर ऑपरेट करता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस मिनिस्ट्री के अंडर BIS काम करता है। तो एक जो ग्रुप है BIS, ये जो है इस सिस्टम को जो है मैनेज करता है BIS, किसको, इको मार्क सर्टिफिकेशन को। अब इको मार्क सर्टिफिकेशन होता क्या है एक्चुअली, तो इको मार्क सर्टिफिकेशन क्या है कि आजकल जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में, तो उसमें हम देखते हैं कि ISI का मार्क बना होता है। तो वो ये चीज़ बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं। ये जो है उसको अगर लेना है तो उसके लिए पहले उस पर ऊपर ISI मार्क लगा होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके लिए वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो उसको जो है ये इको मार्क सर्टिफिकेशन दी जाती है। उसके लिए काम करता है BIS। तो इको मार्क सर्टिफिकेशन क्या है, इसका एम ये है कि आइडेंटिफाई करना और प्रमोट करना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट। जो भी इंडिया के मार्केट में जो भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने क्या करना है, उनको प्रमोट करना है, और किस तरह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए ये काम करते हैं। तो इसमें अगर हिस्ट्री पूछें, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि BIS कब शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो BIS क्या है कि BIS इंडियाज़ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो ऑपरेट करती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा किस मिनिस्ट्री के अंडर करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका जो हेड क्वार्टर है BIS का वो है न्यू दिल्ली में। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं हम BIS, जो है वो किसके एक्ट के अंदर जो है बना है, तो ये बना है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के अंडर बना है, जो कि फोर्स में कब आया, ऑन 23 दिसंबर 1986 में ये जो है इन फोर्स में आया, जो एग्जैक्ट इसकी डेट है BIS की। और जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI, इसकी फुल फॉर्म है ISI की, जो हम प्रोडक्ट देखते हैं वहाँ पर बना होता है ISI, उसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI। ये इस्टेब्लिश हुआ था सितंबर 1946 में। ISI जो है वो पहले से इस्टेब्लिश हुआ था, और कब हुआ था, 1946 में हुआ था, सितंबर 1946 में। और ये किस डिपार्टमेंट के अंडर हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई रेजोल्यूशन, उसके अंडर ये हुआ था। कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। तो जो ISI है इसको सेटअप किया गया था अकॉर्डिंग विद द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो ये एक एक्ट था, इसके एक्ट के अंडर जो है ये वाला 1946 में फिर क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, इसको सेट किया गया। तो रिवाइज्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 20 की अगर बात करें तो इसको वो क्या रिवाइज्ड एक एक्ट लाया गया है, क्योंकि 1986 में तो इसको एक्ट को जो है वो फोर्स में लाया था BIS एक्ट की अगर बात करें तो, लेकिन इसको रिवाइज किया गया है 2016 में, और ये फोर्स में भी आया है, कम इन टू इफेक्ट आया 12 अक्टूबर 2017 में। 20 की भी बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस लाई हैं, और 2017 में जो है इसको फोर्स में भी लाया गया है, कम इनटू इफेक्ट किया गया है इसको। उसके बाद अगर करें इको मार्क की, अगर विकीपीडिया में हम देखें तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लगभग अबाउट 17 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो लिस्टेड हैं, जिनका हम क्या करते हैं, इको मार्क सर्टिफिकेशन करते हैं। तो इसमें क्या है, लगभग 17 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है विकीपीडिया में जिनकी इको मार्क जो है सर्टिफिकेशन की जाती है। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जैसे सोप एंड डिटर्जेंट्स, फूड आइटम्स, पेंट्स, लुब्रिकेंट्स एंड सॉइल, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बैटरीज, वुड सब्स्टिट्यूट, फूड एडिटिव्स, एरोसोल एंड प्रोपेलेंट्स, कॉस्मेटिक्स,
प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर, टेक्सटाइल, कॉयर एंड कॉयर प्रोडक्ट्स, लेदर हो गया, और पैकिंग एंड पैकिंग मटेरियल्स, आर्किटेक्चरल पेंट्स एंड कुछ पाउडर कोटिंग जो है, ये कुछ जो है, जो अगर आप चेक करेंगे विकिपीडिया में तो कुछ 17 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी इको मार्क सर्टिफिकेशन की जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इको मार्क लेवल स्कीम्स, जो इको मार्क लेवल स्कीम्स हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं एक्चुअली, कि जो इको मार्क सर्टिफिकेशन देते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और ये फंक्शंस कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये क्या करते हैं, ऑफर करते हैं इंसेंटिव टू प्रोड्यूसर्स, जो सामान को प्रोड्यूस करते हैं, जो लोग करते हैं, इंडस्ट्रीज करती हैं, उनको एक तो ये इंसेंटिव देते हैं ताकि क्या करें, वो इस तरह का प्रोडक्ट बनाएं जो कि एडवर्स इम्पैक्ट उसका जो है प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट पर ना पड़े, तो इंसेंटिव देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, वो रिवार्ड्स गुड इनिशिएटिव कंपनीज टेक इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडवर्स, ऐसी कंपनी जो अच्छे इनिशिएटिव लेती है उनको रिवार्ड भी देते हैं। ये ऐसी कंपनीज जो अच्छे इनिशिएटिव लेती हैं टुवर्ड द एनवायरनमेंट, उनको ये रिवार्ड करते हैं ताकि किसी तरह का हार्मफुल बैड इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट पर ना पड़े, इस तरह के प्रोडक्ट जो है कंपनीज बनाएं। इसके अलावा जो है वो कंज्यूमर को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ, और वो क्या करें जो है किसी भी टाइम जो है सामान लेने से पहले, परचेज करने से पहले वो इन्वायरमेंट को ज़रूर कंसीडर करें, ऐसा परचेज मतलब डिसीजन करें अगर परचेजिंग डिसीजन लें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए ही। और इसके अलावा क्या है, टू प्रमोट इन्वायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट्स अमंग सिटीजन्स, तो इसमें जो सिटीजन जितने भी हैं इंडिया के उनके लिए क्या हो कि इन्वायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट्स मिलें, इस चीज़ के लिए भी वो प्रमोट करते हैं। और फिर क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सिस। इसमें ये भी किया जाता है कि एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होने चाहिए, प्लस क्या है सस्टेनेबल यूजेज वाले प्रोडक्ट्स जिनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह के प्रोडक्ट जो रिन्यूएबल हैं उसको दोबारा से हम रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वो वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो इसके अलावा क्या आता है, इको मार्क जब हम देखते हैं कोई प्रोडक्ट्स उनके ऊपर क्या बना होता है, कैसे पता चलता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है इसका ISI मार्क्ड है, इको मार्क का लोगो लगा हुआ है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं, उसके लिए कुछ सिंबल हैं जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अर्दन पार्ट जो है एक लोगो है इको मार्क का, जो कि इशू कौन करता है, अर्दन पार्ट का लोगो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। और ये क्या सिग्निफाई करता है, एक तो जो अर्दन पार्ट क्या है वो क्ले का बना होता है जो कि रिन्यूएबल सोर्स है, उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये क्या है, जो क्ले का जो अर्दन पार्ट बनाते हैं, गड़ा बनाते हैं मिट्टी का, वो क्या होता है वो एनर्जी जब बनता है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं होती, एक चीज़। और दूसरे नंबर पर वो हैज़ार्डस मटेरियल का नहीं बनता है, वो जब उसको डिस्ट्रॉय करते हैं वो मिट्टी के साथ ही मिल जाता है, तो उस वजह से एक तो वो एनवायरमेंटल हैज़ार्डस नहीं होता, और साथ ही साथ में क्या उसमें एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेस एनर्जी यूज़ होती है। दूसरे नंबर क्या वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ और फ्रेजिलिटी, और फ्रेजाइल होता है, स्ट्रेंथ भी करता है और प्रोवाइड, और साथ ही साथ में इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ चीज़ होती है ये जो अर्दन पार्ट है। इस वजह से इसको अर्दन पार्ट को जो है इको मार्क लोगो जो है वो सिलेक्ट किया गया है, बनाया गया है। तो इको मार्क सिग्निफाई करता है प्रोडक्ट इज द राइट इन्वायरमेंट चॉइस प्रोडक्ट, क्योंकि फिर इसी वजह से क्या है ये राइट इन्वायरमेंट चॉइस प्रोडक्ट है, क्योंकि एनर्जी भी सेव कर रहा है और किसी तरह का कोई हैजर्ड भी नहीं है, इन्वायरमेंट हैजर्ड भी नहीं है इसकी वजह से। तो इको मार्क एंड ISI मार्क जो है प्रोडक्ट पर अगर दिए होते हैं तो उससे पता चलता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट का क्राइटेरिया क्वालिफाई करता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं ISI का इस तरीके का प्रोडक्ट जब हम लेते हैं ISI का मार्क बना होता है, और साथ में जो है ये इसका अर्दन पार्ट का जो है लोगो बना होता है, तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो ये भी क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो यही बता रहा है कि ये लोगो क्या है, सिग्निफाई करता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ किया गया है क्ले को, जो कि लेस एनर्जी लेता है बनने में भी, और साथ ही साथ इसमें कुछ हैज़ार्डस मटेरियल भी यूज़ नहीं होता। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए ISI इको मार्क लेवल वाले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखनी पड़ती हैं हमें, ताकि वो क्वालिफाई करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड को कि नहीं।
जो है उसमें हम क्या देखते हैं, एक तो कि अगर किसी ने इंडस्ट्री खोली है, कोई फैक्ट्री खोली है, उसमें वो प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं और वो फिर मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको इको मार्क लोगो, वो ISI मार्क लगवाना पड़ेगा। उसके लिए उनको BIS को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसको मैनेज कौन करता है, BIS करती है, तो BIS के लिए जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका अप्लाई करने से पहले क्योंकि फिर BIS क्या है, इको मार्क सर्टिफिकेशन जो है वो इशू करेगी, इको मार्क सर्टिफिकेट इशू करेगी। तो उसमें क्या है कि उसको अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, उसमें जो पोटेंशियल पोल्यूशन काज करने का कम होना चाहिए, कि वो पोल्यूशन काज नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ऐसा देखना चाहिए अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस तरह का होना चाहिए जिसमें वो कम पोल्यूशन जो है वो काज करे या नहीं करे। और उसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मेड अप ऑफ रिसाइकलेबल, रिसाइकल्ड और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का बना हो, तो वो जो है इजीली जो है उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा BIS के थ्रू। और उसके अलावा जो प्रोडक्ट क्रिएट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड दी प्रिजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू नहीं किए जा सकते, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट यूजेज मस्ट बी कंट्रीब्यूट टुवर्ड डिक्रीज इन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो हमें इस तरह के प्रोडक्ट हमें यूज़ करने हैं जिनका एनवायरमेंट पर ज़्यादा बुरा असर ना पड़े, ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं बिफोर अप्लाइंग द इको मार्क सर्टिफिकेशन टू किसको करते हैं, अप्लाई करते हैं, BIS को जब करते हैं, तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इको मार्क्स जो सर्टिफिकेशन होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में जाकर कंप्लीट होता है। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो जुड़ा होता है इको मार्क सर्टिफिकेशन के साथ, वो 3 स्टेजेस में जाकर कंप्लीट होता है। तो उसमें पहला होता है स्टीयरिंग कमेटी। तो स्टीयरिंग कमेटी जो है सेटअप होती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर होती है, जो डिटरमाइन करते हैं पूरे तरीके से प्रोसेस, जैसे किस तरीके से ये चलेगा, फार्मूलेट होगा, फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस चाहिए ये जो कि इको मार्क सर्टिफिकेशन के लिए। तो पूरा जो प्लान है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट बनाती है। तो स्टीयरिंग कमेटी इनके अंडर होती है। उसके बाद ये स्टीयरिंग कमेटी के बाद आता है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल जो काम होते हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट वगैरह, वो देखता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसमें साइंटिस्ट वगैरह भी जुड़े होते हैं, और वो टेक्निकल चीज़ें जो हैं सर्टिफिकेशन के रिलेटेड जो हैं वो देखते हैं। तीसरा जो होता है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो स्पेशली क्या करता है, सर्टिफाई करता है जो प्रोडक्ट्स को। तो फाइनल जो सर्टिफिकेशन दी जाती है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू दी जाती है। प्रॉपर चेक करते हैं, उनको मिल सकता है क्राइटेरिया, नहीं तो वो ये चीज़ें ये देखते हैं। इसके साथ साथ उनके पास फॉर्म आता है भरा हुआ, उसकी फ़ी आती है, वो पूरा जो प्रोसेस होता है वो फिर BIS जो है उसको डिसाइड करता है सर्टिफिकेट। फिर फाइनली क्या है, BIS ये कंसीडर करता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एलिजिबल है अंडर इको मार्क स्कीम के अंडर के नहीं। तो उसके लिए कुछ ये जो पॉइंट्स हैं उनको देखता है BIS, और फिर जो है वो डिसीजन देता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं इको मार्क स्कीम के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए। तो इसमें क्या देखते हैं कि प्रोसेस कैसा होगा प्रोडक्शन का, और रॉ मटेरियल क्या रहेगा। एक चीज़ ये देखते हैं, इसका जो है पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट पर और रिसोर्सेज पर क्या पड़ेगा वो चेक करता है। नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह के यूटिलाइज होंगे जब मैन्युफैक्चरिंग होंगी, चीज़ें बनेंगी, प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होंगे, कितने होंगे वो देखता है। अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल जो वेस्ट निकलेगा प्रोडक्ट्स की वजह से, जब प्रोडक्ट्स बनेगा कितना वेस्ट निकलेगा वो भी चेक करते हैं। एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी प्रोडक्ट बनाने में वो भी चेक करता है BIS। प्लस क्या है कि डिस्पोजल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी चेक करते हैं कि किस तरीके से इसको डिस्पोज किया जाएगा, कैसे ख़त्म होगा ये प्रोडक्ट, वो चीज़ भी। और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, कि कितनी देर तक ये प्रोडक्ट चलेगा उसको भी ये चेक करता है BIS। और साथ ही साथ में बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है,
इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ भी जो है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं, ये विस चेक करता है। इको मार्क एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, इसके बाद क्या होता है कि अगर किसी जो कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को जब प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए वो इको मार्क सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वो फॉर्म को फिलिंग करते हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन होती है, उसको फिल करते हैं। तो इसके लिए जो है वो फिजिकली ही उनको करना पड़ता है। किसी तरह का भी कोई ऐसा फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, तो फिजिकली उसको क्या है फिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन को। फिर फ़ी को पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट फ़ी के बाद जो है क्या होगा, एक टीम आएगी इंस्पेक्शन के लिए उस इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जहाँ पर वो प्रोडक्ट बनेंगे, उसको चेक करेंगे पूरे तरीके से। और फिर वो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको टेस्टिंग की जाएगी, उनके सैंपल ले जाकर उनकी टेस्टिंग की जाएगी। उन बीस अपनी लेबॉर्ट्रीज वगैरह में जाकर चेक करेगा, टेस्ट करेंगे कि वो जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करते हैं कि नहीं। तो उसके बाद क्या है, फिर जाकर वो लाइसेंस को ग्रांट करते हैं, लाइसेंस देते हैं इको मार्क सर्टिफिकेशन का। फिर जाकर वो प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में दे सकते हैं, वो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री जो भी है, कंपनीज हैं वो दे सकती हैं। और उसके बाद भी जो है पोस्ट इंस्पेक्शन जो है वो पोस्ट इंस्पेक्शन भी चलती रहती है फिर। तो ये चीज़ होती है जो जब इको मार्क एप्लीकेशन प्रोसेस चलता है तो किस तरीके से उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद अप्रूवल मिलता है, और अप्रूवल के बाद भी वो चेकिंग वगैरह उसकी चलती रहती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।